स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो जेक बोर्ड कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का हिंदी का, क्या देखने वाले हैं, क्लास 10th हिंदी का प्री बोर्ड का क्वेश्चंस पेपर को आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, जो दोस्तों आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाने वाले हैं। इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और 14 दिसंबर को जिसका एग्जाम भी होने वाला है, ठीक है। तो चलिए फाइनली वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो का एक एक प्रश्न को देखिए और एग्जाम में तहलका मचा करके आइए, ठीक है। सबसे पहले हम लोग खंड ए के सभी प्रश्नों को देखेंगे, जो कि खंड ए का जितना भी प्रश्न है 1 से लेकर 23 तक, ठीक है। ये आप सभी का एमसीक्यू रहने वाला है, बहुविकल्पीय प्रश्न रहने वाला है। आप लोग देख सकते हैं अपठित बोर्ड सबसे पहले आ चुका है, ठीक है। अपठित बोध का मतलब है कि आपको ये गद्यांश को पढ़ना है और कुछ प्रश्नों का जवाब देना है। चलिए गद्यांश को पढ़ते हैं, क्या लिखा गया है। कहता है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उससे पूछे गए प्रश्नों को सही विकल्पों का चयन करें। स्वलंबन का अर्थ है अपना, अवलंबन अर्थात आश्रय या सहारा आप बनना, ठीक है। छोटा सा गद्यांश है, पढ़ करके खुद आपको इसका जवाब देना है। प्रश्न को सबसे पहले गद्यांश को पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग प्रश्न को देखेंगे। किसी दूसरे पर बोझ ना बनकर या निर्भर अर्थात मिश्र आश्रित ना रहकर अपने आप पर निर्भर या आश्रित रहना, ठीक है। संसार में परलंबी यानी कि दूसरों पर आश्रित होने यानी निर्भर रहना एक प्रकार का पाप और हानिहीन कर्म है। मतलब अपने आप पर आश्रित रहिए, दूसरे पर मत रहिए। ये गद्यांश का मेन मोटिव है, टाइटल है, ठीक है। यह आदमी के बाहरी और भीतरी व्यक्तित्व को एकदम हीन और बौना बना देता है, जो दूसरा पर निर्भर रहता है उस पर, ठीक है। तो आप भी दूसरा पर निर्भर मत रहिएगा, सोचिएगा कि सर मेरा बगल वाला से लिख लेंगे देख के, तो ऐसा काम मत कीजिए। खुद पढ़ कर के जाइए, समय दीजिए एग्जाम के लिए और अच्छा रिजल्ट आएगा। उनकी इशारों पर नाचने की बाध्यता और विश्वसता रहती है, ठीक है। उनकी अपनी इच्छा होने पर भी उसका कोई मूल्य और महत्व नहीं करता। आत्मनिर्भर व्यक्ति ही सही अर्थों में जान पाता है कि दुख पीड़ा क्या होती है, मान सम्मान किसे कहते हैं। व्यक्तिहीन जीवन वास्तव में निरही पशु और कीड़े मकोड़े से अधिक महत्व नहीं रखता है। तो चलिए गद्यांश को पूरी तरह से पढ़ चुके हैं, पूछेगा प्रश्नों का जवाब देते हैं। दोस्तों सबसे पहला प्रश्न है, गद्यांश से पूछा स्वलंबन का अर्थ है। तो स्वलंबन का सही मतलब क्या होता है। गद्यांश में अगर आप लोग ऊपर में देखिएगा तो लिखा है कि स्वलंबन का अर्थ है आश्रय या सहारा आप बनना, यानी कि खुद पर डिपेंड रहना। तो इसको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लिखेंगे कैसे, लिखेंगे यहाँ पर 1 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 आंसर लिख लेंगे इस प्रकार से, और जो लिखा गया है ऑप्शन नंबर बी दे देंगे, और जो लिखा गया पूरा लिख दीजिएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर इस प्रकार से मिल जाएगा नंबर। 2 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है परावलंबी कैसे लोग होते हैं। परावलंबी कैसे लोग होते हैं, तो हम लोग देखें जो दूसरों पर आश्रित होता है, दूसरा पर डिपेंड होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दूसरा पर आश्रित लोग परावलंबी होते हैं। कैसे लिखेंगे, 2 नंबर आंसर इस प्रकार से लिख दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए दे दीजिएगा, ठीक है। ऐसे लिख दीजिएगा दूसरों पर आश्रित यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। 3 नंबर परावलंबी किसके अधीन बनकर रहते हैं। तो परावलंबी किसके अधीन बनकर रहता है, आश्रय देने वाला। यानी कि अगर एक बार आप पे एग्जाम में कोई दिखा दिया, ठीक है, मान चलिए शुरू दिन आपका एग्जाम हुआ, कोई आपके बगल वाला दिखा दिया और आप चाहेंगे कि हम जो अगला दिन पूरी तरह से पढ़ के ना जाए, क्योंकि आपका मन में एक बैठ जाता है कि अगला आदमी तो हमको दिखाइए रहा है तो काहे लगे पढ़े, ठीक है। ऐसा काम नहीं करना, खुद पर डिपेंड रहिए, खुद पढ़िए, तभी आपको अच्छा नंबर आएगा। तो इसका तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आश्रय देने वाला। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए लिख दीजिएगा, ठीक है, और आंसर में जो लिखा रहेगा उसको लिख दीजिएगा। 4 नंबर दोस्तों कहता है दुख पीड़ा और मान सम्मान का महत्व कौन समझता है। तो दुख पीड़ा और मान सम्मान का जो महत्व है वही समझता है आत्मनिर्भर व्यक्ति, ठीक है। अगर आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चंस आता है, उसका अगर आपको आंसर नहीं पता है तो आपको कोई ठेस पहुंचेगा, पहुंचेगा सर। दुख पीड़ा होगा, अरे कोई दिक्कत नहीं, खुद पर तो थे ना निर्भर, किसी से पूछे तो नहीं न थे, ये होता है, ठीक है। चले आगे बढ़ा जाए। तो 4 को क्वेश्चंस गद्यांश से था, इसके बाद हम लोग काव्यांश देखते हैं, ठीक है। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़ करके सही विकल्प का चयन करें। चलिए पढ़ा जाए। पूर्व चलने की बटोही बाट की पहचान कर ले।
यानी कि पहले चलने से अपने बाट की पहचान कर ले। पुस्तकों में नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात हो और न औरों की जुबानी, अनगिनत राही रह गए उस राह से उनका पता क्या, पर गए तो कुछ, ठीक है, पर गए कुछ लोग इस पर छोर पैरों की निशानी। बहुत ही अच्छा काव्यांश से, चलिए पूछेगा प्रश्न का जवाब दिया जाए। 5वां नंबर है, प्रस्तुत काव्यांश में कवि किस राह के संबंध में बताना चाहते हैं? तो सर जी, प्रस्तुत काव्यांश में कवि जीवन की राह में बताना चाहते हैं कि जीवन की राह चलने से पहले जो रास्ता है उसको तो नाप ले, सही है कि गलत, ठीक है। मंजिल तो जो भी हो, देखना तो बनता है नहीं कि क्या मंजिल पर सफलता है कि नहीं, ठीक है। 6 नंबर, बाटोही का क्या अर्थ होता है? तो बाटोही का मतलब ही होता है राही। क्या होता है? राही, ठीक है, राही, ऑप्शन समझ सी। चलिए आगे बढ़ा जाए। 7 नंबर, राही की कहानी कहाँ नहीं छपी? तो राही की कहानी पुस्तकों में नहीं छपी, पुस्तकों में नहीं छपी तेरी कहानी, अनगिनत राह पर रख गए और न सुने मुंह किसी की जवानी, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर होगा 8 नंबर, राह पर कितने लोग के पैर के निशान है? अभी ना बोले सर जी, अनगिनत पैरों की निशानी रह गए। ऑप्शन समझ डी हो जाएगा, यहाँ डी लिखिएगा, अनगिनत लिख दीजिएगा, ठीक है, अनगिनत, इस प्रकार से हो गया। आगे बढ़ा जाए। 9 नंबर, 9 नंबर पढ़ने से पहले देखिए लिखता है खंड खा, व्याकरण संबंधित प्रश्न। यहाँ से ग्रामर सेक्शंस का प्रश्न स्टार्ट होता है, पढ़ने के बाद उत्तर देना है। 9 नंबर है, प्रेरणात्मक क्रिया हमेशा होती है। तो जो प्रेरणात्मक क्रिया है आपका, ये हमेशा क्या होता है? सकर्मक क्रिया होता है। क्या होता है? सकर्मक क्रिया, ठीक है। प्रेरणात्मक क्रिया हमेशा सकर्मक क्रिया होती है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन है, किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है? तो कौन से वाक्य में दोस्तों द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है? तो पढ़िए, माँ बच्चे को पानी पिलाती है, माँ बच्चे को आम और केले, माँ और बच्चे आम खाते हैं, माँ बच्चे को आम खरीद कर। तो देखिए द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है ऑप्शन नंबर ए में, माँ बच्चे को पानी पिलाती है, बाकी सब में प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर लिखिएगा ऑप्शन नंबर ए, और लिख दीजिए जो भी लिखा गया है, ठीक है। 12 जाए 11 नंबर, निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया किस वाक्य से है? किस वाक्य में है? अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म नहीं होता, कर्म, ठीक है, कर्म जिसमें नहीं होता, यानी कि जिसमें आपको पूरा सेंटेंस लगे कि ये खराब है, ठीक है। गाय घास खाती है, क्या कर रही है? घास खा रही है, ये आपका सकर्मक क्रिया है। रानी गाना गाती, क्या कर रही है? गाना गाती है, सकर्मक क्रिया है। राजू पत्र लिखता है, क्या लिखता है सर जी? पत्र लिखता है, सकर्मक क्रिया। बच्चा रोता है, अरे रोना सोना, ठीक है, ये कोई क्रिया नहीं है, काम नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 12 आ जाए 12 नंबर, उषा पतंग उड़ाती है, इस वाक्य में क्रिया का पद है। पतंग उड़ाती है क्रिया का पद बोला जाए तो लास्ट से है के बाद जो शब्द आता है उसको लेकर के लिख दीजिए, यानी कि यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा उड़ाती है, ठीक है। क्या करती है? उड़ाती है, ये क्रिया पद हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो लाइक करते चलिएगा वीडियो को, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब तो जरूर से कर लीजिएगा, ठीक है। और देखिए एक और चीज़ बात, ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम 2025 का तैयारी करना चाहते हैं, आप लोगों के लिए गेस्ट पेपर आ चुका है, स्क्रीन पर आप लोग फोटो देख सकते हैं, ठीक है। सर जी गेस्ट पेपर में क्या लाभ है? तो आप लोग लाभ पहले बोल देते हैं कि गेस्ट पेपर में आपको क्वेश्चंस एमसीक्यू रहेगा, सब्जेक्टिव रहेगा, दोनों प्रकार का रहेगा, ठीक है। और एक और चीज़ बात, दोनों मीडियम में है, और ठीक है न्यू पैटर्न पर आधारित है गेस्ट पेपर, जिस प्रकार से एग्जाम होगा जेक बोर्ड 2025 का सेम उसी प्रकार का रहेगा, ठीक है। अगर दोस्तों आप लोग इसको लेना चाहते हैं तो कितना रुपया में है? तो ये आपका 99 रुपये में, कितना? मात्र ओनली 99 में, ठीक है। सबसे प्रीमियम क्वालिटी में अवेलेबल है। अब बोलिएगा सर जी कैसे मिलेगा? तो यहाँ पर देख लीजिए, जो व्हाट्सअप जो नंबर दिख रहा है, ठीक है, इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है। पहले नंबर को सेव कर लीजिएगा जीके टॉप मास्टर से, फिर व्हाट्सअप कीजिएगा हाय, ठीक है। देखिए अगर आपको विश्वास नहीं कि इस चैनल से पढ़ करके 90% आता है कि नहीं, तो आप लोग दोस्तों नीचे जो है चैनल जो है, ठीक है, शॉर्ट फीड में जाइएगा, वहाँ देखिए कि बच्चा लोग किस प्रकार से इस चैनल से 95% लाया है। 10 का बोर्ड में बोल रहे, ठीक है, 10 का बोर्ड में, वो भी जेक बोर्ड से।
अगर आप भी लक्ष्य रखते हैं 90% का 95% का, इस गेस्ट पेपर को आप लोग बाई कर सकते हैं, ठीक है। ओनली 99 में है, तो आप लोग जाइए इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, हाई लिखिए। इसके बाद जो मैं QR कोड दूंगा उस नंबर पर पेमेंट कर लीजिएगा 99 रुपया, ठीक है। और एक और चीज़ बात मैं बोल देता हूँ कि गेस्ट पेपर आपको कहीं दुकान जाने की ज़रूरत नहीं है। गेस्ट पेपर आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगा। कहाँ मिल जाएगा? व्हाट्सएप पर, ठीक है। कहीं दुकान जाने का ज़रूरत नहीं है। तो ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद गेस्ट पेपर आपको दे दिया जाएगा। तो जाइए नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 नंबर की ओर। 13 नंबर कहता है, उन्होंने जलेबियाँ बांटी। उन्होंने क्या किया? जलेबियाँ बांटा। सर जी इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? वाच्य बोलता है तब वाच्य इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्मवाच, ठीक है। क्या कर रही है? काम कर रही है, यानी कि जलेबियाँ बांटी। अरे बैठल बैठल तो ना बांट दिया, चल के बांटा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी। 14 नंबर, जिस वाक्य में कर्ता गौण होता है या लुप्त होता है उसे क्या कहते हैं? अगर कर्ता ही गौण हो गया तो इसको हम लोग कहेंगे आकृतिवाच्य। आकृतिवाच्य ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए 15 नंबर, अब आप कुर्सी पर बैठिए। यह किस वाक्य का उदाहरण है? अब आप कुर्सी पर बैठिए, मैंने खूब आम खाया। जैसा इस प्रकार का सेंटेंस देख रहे हो भाववाचक में आता है, तो भाववाचक किसका हो जाएगा? करेक्ट आंसर, ठीक है। 16 नंबर, प्रतिदिन कौन सा समास है? प्रतिदिन, यथासंभव। अगर क्वेश्चन इस प्रकार का है तो यह अव्ययभाव समास है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अव्ययभाव समास, ठीक है। बढ़ा जाए 17 नंबर की ओर, जिस समास का पहला पद संख्यात्मक, ठीक है, संख्यावाचक विशेषण होता है उसे डैश समास कहते हैं। अगर जिसका पहला पद ही संख्यावाचक विशेषण है तो उसको हम लोग कहते हैं दिग्गु। दिग्गु कहते, क्या कहते हैं? दिग्गु। दिग्गु समास, ठीक है। 18 नंबर, कर का एक अर्थ टैक्स होता है तो इसका दूसरा अर्थ इनमें से कौन होगा? कर मतलब टैक्स और दूसरा अर्थ इसका हो जाएगा आप सभी का हाथ, ठीक है। कर मतलब हाथ भी होता है, याद रखिए ऑप्शन नंबर बी। 19 नंबर दोस्तों कहता है, बच्चे धीरे धीरे चल रहे हैं। रेखांकित पद किस अव्यय का उदाहरण है? क्या कर रहा बच्चा? धीरे धीरे चल रहा है, ठीक है। तो रेखांकित पद का जो उदाहरण हो जाएगा क्रिया विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों इसका बाद देखा जाए 20 नंबर, ठीक है। 20 नंबर कहता है, डैश चुप हो जाओ, उचित अव्यय से रिक्त स्थान को भरिए। डैश चुप हो जाओ, भरिए इसको। देखिए, वह चुप हो जाए, तुम चुप हो जाए, अब चुप हो जाए, कल चुप हो जाए। अब चुप हो जाओ, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। 21 नंबर क्वेश्चन है, जो परिश्रम करेगा वह अवश्य सफल होगा, तो यह किस वाक्य का उदाहरण है? अरे जो परिश्रम करेगा वही ना सफल होगा। परिश्रम करबे नहीं करेगा, ठीक है, पढ़बे नहीं करेगा तो रिजल्ट कैसे आएगा? यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मिश्र वाक्य का। इसके बाद आपका बुक से प्रश्न आ चुका है, ठीक है। दिल खोल के बैठिए और देखिए कैसा कैसा प्रश्न है। प्रस्तुत गद्यांश को पढ़कर उचित विकल्प का चयन करें। तब बुक से थोड़ा सा पार्ट लिया गया है कोई भी चैप्टर का, जो भी बाल गोविंद भगत वाला से, ठीक है। कहता है कि बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया है जिस दिन उसका बेटा का हुआ मरा। इकलौता बेटा था, हुआ कुछ सुस्त और बोदा सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानता था। पोतोहो इसका सुशील थी, ठीक है। आपको कहानी पढ़े में तो मजा आया होगा। देखा जाए दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन, जिस दिन बाल गोविंद भगत का बेटा मरा उस दिन उसकी संगीत साधना का कैसा उत्कर्ष देखा गया? तो देखिए लिखा गया है उस दिन उसका चरम उत्कर्ष देखा गया। चरम, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, चरम। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो गया 23 नंबर। बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था? तो बाल गोविंद भगत का बेटा सुस्त और बोदा सा था, ऑप्शन नंबर डी, सुस्त और बोदा सा। इसके बाद देख सकते हैं नेक्स्ट एक और आप सभी का क्या है, तो दिया गया है किताब से। मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं कि उसकी मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन उस क्षण उसके रोने वाले की संख्या कम थी। नम आंखों से गिनना स्याही फैलाना है। इस तरह वह हमारे वृक्ष से चल गया जो हमसे सबसे अधिक छायादार फल फूल गंध से भरा और सबसे अलग सबका होकर सबसे ऊंचे पर मानवीय कर्णों की दीप चमक से लहराता खड़ा है।
चलिए लास्ट में बोल दिया मानवीय करना की दिव्य चमक से दिया गया है। क्वेश्चन से नव आंखों से गिनना, स्याही फैलाना, इसका मतलब क्या होता है? तो दोस्तों इसका जो मतलब होता है वो आप सभी का रोने वालों की संख्या का अनुमान नहीं हो पाना। 25 नंबर देखा जाए, लेखक ने किसको सबसे अलग, सबसे ऊंचा, सबसे अपना कहा है? तो लेखक ने फादर कामिल बुल्के को सबसे ऊंचा, सबसे अच्छा कहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर आपका एक काव्यांश दिया गया है बुक से, बादल गरजो घेर घेर घोर गगनदन धराधर औ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना केस से पाले, विद्युत छवि उर्प में कवि नवजीवन पाले वाले, व्रज छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन से, आपकी दृष्टि में बादल किसका प्रतीक हो सकता है? तो हमारी दृष्टि से तो बादल पौरुष और क्रांति का प्रतीक हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी। 27 नंबर क्वेश्चन, विद्युत छवि उर्म का क्या तात्पर्य है? तो इसका जो मतलब होता है बादल के हृदय में बिजली छिप जाना, ठीक है। 28 नंबर, फसल किसका जादू है? तो दोस्तों फसल जो है वो आप सभी का नदियों के पानी का जादू है। किसका? नदियों के पानी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर में, ठीक है। आगे बढ़ा जाए 29 नंबर, फसल किसका गुणधर्म है? तो फसल मिट्टी का गुणधर्म है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अंतिम प्रश्न क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। और यहाँ पर क्वेश्चन समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक भी जरूर से कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कीजिएगा, ठीक है। और गेस्ट पेपर चाहिए जो 99 रुपये में आपको दिया जा रहा है, ऑल सब्जेक्ट दिया जाएगा, ठीक है। इसको पढ़कर आराम से आप लोग बोर्ड एग्जाम में 90% ला सकते हैं। अगर आप लोगों को चाहिए इस नंबर पर जा करके व्हाट्सअप कर सकते हैं और क्यूआर पे पेमेंट करके व्हाट्सअप पर ऑनलाइन PDF के फॉर्म में गेस्ट पेपर को ले सकते हैं। 30 नंबर, दंतुरित का शाब्दिक अर्थ होता है तो दांत होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को फाइनल ही रखते हैं। प्री बोर्ड का एग्जाम, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।